कलमा निजात का कलमा। मैं तुमसे सच कहता हूँ तो आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। लूका 43:23 आयत। खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमात में से ये दूसरा कलमा निजात का कलमा डाकू की दरख्वास्त का जवाब है। खुदावंद यीशु मसीह का खताकारों के साथ मसलूक होना कोई इत्तेफाकी बात न थी, बल्कि ये खुदा के मुकर्रर इंतजाम के मुताबिक था। ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलिहत से बनाया गया था वही अमल में लाए। बस हाकिम वक्त का ये फरमान कि मसीह खुदावंद को दो डाकुओं के साथ मसलूक किया जाए। बाइबल मुकद्दस के फरमान के मुताबिक खताकारों के साथ शुमार किया जाए। खुदा ने क्यों अपने इकलौते बेटे को खताकारों के साथ शुमार किया? उसका खताकारों के साथ मसलूक होना जरूरी था, क्योंकि वो बनी नौ इंसान के गुनाहों और खताओं के मसलूक हो रहा था। अगरचे उसकी अपनी अक़दस गुनाह से माफ थी, कहाँ वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब दिया गया। खुदावंद यीशु मसीह के सलीब के दाएं बाएं दो डाकुओं की सलीबें थीं। इन दोनों में एक डाकू मसीह पर ईमान की नजर डालता है, उसके ज़हन की तारीकी उस पर आँख सिदाकत की रुख से दूर होती है और वो उसकी बेगुनाही का इकरार करता है। लेकिन दूसरा डाकू उसका इनकार करता है और हजूम से मिलकर लातान करता है। याद रहे कि दोनों डाकू मसीह के करीब थे। सलीब पर होने वाले वजूहात से दोनों आगाह थे, दोनों ही बदकार थे, दोनों ही अजियत का शिकार थे, दोनों करीब अलमौत थे और दोनों गुनाहों से नजात पाने की जरूरत थी। लेकिन एक डाकू अपने गुनाहों ही में मर गया और दूसरे ने मसीह को कबूल किया और उसको माफी हुई और फिरदौस में पहुंच गया। एक ही किस्म के हालात में एक मसीह को कबूल करता है और दूसरा उसका मजाक उड़ाता है। आज कलीसिया का भी यही हाल है। एक ही गिरजे में लोग बहुत से जाते हैं, एक ही पैगाम को सुनते हैं, कुछ कलाम को अपने दिल में जगह देते हैं और कुछ कलाम के मुताबिक अपने दिल की मर्जी को पूरा करते हैं, लेकिन दूसरे दुनियाई कामों में उलझे रहते हैं। उनके नजदीक खुदा का कलाम बेफायदा होता है और वो सुनते हुए नहीं सुनते और अपनी हलाकत पैदा करते हैं। सलीब पर डाकू को नजात हासिल करना मसीह के बेबुनियाद फजल का आईनागार है। हमारा खुदा फजल और सच्चाई का खुदा है। खुदा के बात खाने से हमने शिफा पाई है। आमीन।